Hello, good morning, sir and ma'am. My name is Vikrant, Forensic Solution Engineer from Forensic Group. This is 7th Forensic Friday webinar, and most welcome to this session. Before starting this session, I would like to present company profile, company introduction of few seconds. Recording in progress.
So very welcome from Forensic Guru. And this is 7th Forensic Friday, as I just told you. And today's topic is in the battle to extract data from damaged cell phone. And there's a technique. We almost aware of chip off and JTAG, but nobody knows about in the purpose of investigation level. So today we are going to talk about chip off and JTAG technology. How does this technology work? This methodology work, and what are the limitation of these technologies? So we are going to talk about mobile forensic, or we can say that kind of advanced mobile forensic. As I just told you, JTAG and chip off solution for mobile forensic. And if I talk about mobile forensic, everybody knows in the market बहुत सारे आपके मार्केट में मोबाइल फोरेंसिक के सॉफ्टवेयर हैं जो आपको डेटा निकाल के देते हैं, उनकी रिपोर्ट जनरेट करते हैं, देन आप उसको आगे लीगली प्रोसीजर करते हैं। अगर मैं बात करूं सर मोबाइल फोरेंसिक की, देयर आर सो मेनी लिमिटेशन, क्योंकि हमें मोबाइल फोरेंसिक में जो हमारे फोरेंसिक के टूल है उन पर डिपेंड होना पड़ता है। उनका प्रोसेसिंग वर्क जो है वो इस हिसाब से कि पहले मुझे अपना मॉडल चेक करना होता है कि ये सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। दूसरा, आई हैव टू चेक इफ दिस मॉडल हैज बीन सपोर्टेड, देन ये लॉजिकल सपोर्ट करेगा या फिजिकल करेगा। ये बहुत बड़ी समस्या रहती है हमारे मोबाइल फोरेंसिक में। ज्यादातर जो केस आते हैं हमारे पास मोबाइल फोरेंसिक के, उसमें क्या होता है, हमें फिजिकल सपोर्ट होना जरूरी है। उसके बेस पे हम डिलीटेड चैट्स निकाल सकते हैं, डिलीटेड डेटा होता है, आपका हिडन डेटा होता है, उस पे ज्यादा काम होता है मोबाइल फोरेंसिक के केसेस में। एंड फॉर दैट वी हैव टू डिपेंड लाइक टू मोर देन 2-3 टूल्स फॉर मोबाइल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। But after that, if there is no solution in mobile forensic from the market tool like Celebrite, XRY, and Com, there are so many solutions out there. After that, at the last point, if there is no solution for get data from the damaged phone, then we have to do something different from this way. So we have to work on the particular mobile device hardware. We have to identify memory chip जहां पे आपका सारा डेटा स्टोर होता है। नॉर्मली हम उसको फ्लैश ड्राइव बोलते हैं। तो फ्लैश जो मेमोरी चिप होती है आपके फोन में, उस पर फिर हम काम करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जो आपके मोबाइल फोरेंसिक के सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके फोन को हम डायरेक्टली यूएसबी से कनेक्ट करते हैं, फिर वो किसी ना किसी कम्युनिकेशन एपीके इंस्टॉल करता है, एजेंट होता है, वो मोबाइल हार्डवेयर को आपके सिस्टम से कम्युनिकेट करवाता है। तो इसलिए क्या होता है, इसमें डेटा चेंज होने के चांसेस रहते हैं। कई बार क्या होता है, इंटीग्रिटी मेन होता है, डेटा की इंटीग्रिटी पे क्वेश्चनिंग हो जाती है। कई बार बहुत सारे ऐसे भी टूल हैं जो पहले आपके फोन में या आपके एविडेंस जो भी आपका मोबाइल फोन है उसमें एक एपीके एजेंट इंस्टॉल होता है, उसके बाद ही आपका डिवाइस कम्युनिकेट करता है आपके सिस्टम से। तो एट लास्ट हमें क्या होता है, इंटीग्रिटी का भी इशू आता है कई बार। सो देयर आर सो मेनी लिमिटेशन इन मोबाइल फोरेंसिक इन एडवांस। अब सपोज करो कोई भी ऐसे केसेस आते हैं जिसमें टेररिस्ट का कोई केस हो गया, या कोई क्रिमिनल है वो भाग रहा है, उसको पुलिस पर्सनल कोई चेज कर रहा है, उसमें उसका फोन टूट गया, गिर गया, स्टिल हमें उसके फोन से डेटा का रिक्वायरमेंट है। डेटा को एनालाइज करना है कि इसने एग्जैक्टली किया क्या है, क्रिमिनल एक्टिविटी कब हुई है, कैसे की गई है। तो ये सारी चीज एनालाइज करने के लिए हम मोबाइल फोरेंसिक टूल को यूज करते हैं। एट लास्ट अगर हम कहीं पे स्टक हो जाते हैं, फिर हमारे पास लास्ट में एक सॉल्यूशन बचता है कि हम इसके मदरबोर्ड, जो भी चिप है आपकी मदरबोर्ड पे जो लगी हुई है, फ्लैश मेमोरी चिप है, उसको हम या तो पुल आउट करें या फिर उस किसी ना किसी हार्डवेयर के या वायर के थ्रू या वायरलेसली उससे कनेक्शन बना के हार्डवेयर से फिर उसको हम डिटेक्ट करके फिर एनालाइज करते हैं, उससे डेटा निकालते हैं। तो मार्केट में बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीजें हैं जो इलीगल भी है। आपका डेटा तो निकल जाएगा पर आप उसको कोर्ट में प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इसके लिए लीगल वे में
डेटा को निकालना, ऑथेंटिसिटी बनाए रखना और फिर उसको पेश करना कोड में। तो ये सारी चीजें हम आज थोड़ा सा इस पर डिस्कस करेंगे। JTAG चिप ऑफ कैसे काम करता है, क्या क्या प्रोसीजर हैं और किस मैनर में हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं इन तरह के केसेस को। So, sir, mobile forensic tool is obtain data from a mobile device without modifying the data। अभी जैसे जस्ट मैंने अभी बात की, जैसे मोबाइल फॉरेंसिक जो टूल होते हैं वो क्या है, APK या कोई भी एजेंट आपके फोन में इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद वो कम्युनिकेट करता है आपका डिवाइस आपके सिस्टम के साथ, और उसके बाद ही आपको उस डिवाइस का एक्सेस मिलता है। फिर हम उसको डेटा को निकालते हैं, एनालाइज करते हैं, जो भी फर्दर प्रोसेस है रिपोर्टिंग, वो सारा काम किया जाता है। अब मैं बात करूं कि मुझे खाली फ्लैश मेमोरी से इसके एक्सेस मिल जाए, तो जिस वजह से मैं क्या सभी फोन हो, कोई भी मॉडल हो एंड कोई भी सिक्योरिटी लगी हो, एटलीस्ट मैं उसका रो डेटा उसका कैप्चर कर सकूं, एक्विजिशन कर सकूं इजीली। तो ये सारी चीजें हम आज सीखने वाले हैं। और फ्लैश मेमोरी की अगर मैं बात करूं, जो भी फ्लैश मेमोरी इनबिल्ट होती है आपके फोन में, आपके डिवाइसेस में, नॉर्मली हम ऐसे डिवाइसेस को एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। ऐसा कोई भी सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें एक स्टोरेज चिप लगी हो, उसको हम एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। तो जो आपकी फ्लैश मेमोरी होती है, नॉन वोलेटाइल सॉलिड स्टेट स्टोरेज हो गई आपकी। तो क्या है, जितना भी डेटा है सारा आपका वो फ्लैश मेमोरी में जाता है, स्टोर हो जाता है, सेव हो जाता है। उसको एक्वायर करने के लिए हमारे पास पूरा एक सेटअप होता है, एक हार्डवेयर का पूरा अलग सेटअप होता है, साथ में उसके कंपैटिबल हम सॉफ्टवेयर यूज करके फिर हम उसके डेटा को या तो लाइक फॉरेंसिकली साउंड इमेज बना लेते हैं या क्लोनिंग कर लेते हैं उस बेसिकली चिप की। आजकल क्या है, करंट फॉरेंसिक टूल फॉर एग्जामिनेशन सेल फोन मोस्टली परफॉर्म लॉजिकल डेटा एक्विजिशन। ज्यादातर जो आपके टूल हैं, मैक्सिमम है जितने भी मॉडल को सपोर्ट करता है, मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर है वो लॉजिकल सपोर्ट ज्यादा करते हैं कंपेयर टू द फिजिकल। फिजिकल आपका बहुत लिमिटेड मिलेगा, आपका लिमिटेड मॉडल होंगे जो आप फिजिकल सपोर्ट करता है। तो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, जितने भी फॉरेंसिक टूल हैं मोबाइल के, वो मेन आपको लॉजिकल डेटा निकाल के देते हैं। पर जब भी हम इन्वेस्टिगेशन पर्पज से किसी भी टूल का यूज करते हैं तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि हम फिजिकल डंप बना सकें, फिजिकल एक्सट्रैक्शन कर सकें उस डिवाइस से, ताकि हमारे पास जो भी डिलीटेड डेटा है, हिडन डेटा है, उसको अच्छे से एनालाइज करके फिर हम एक्टिविटी, क्रिमिनल एक्टिविटी जो भी उस फोन या उस डिवाइस से की गई है उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। एंड देन रिपोर्टिंग वाला पार्ट आता है आपका। आफ्टर एनालाइजिंग, देन वी हैव टू लाइक bookmark or tag that relevant data we just found out and then make it report properly। तो रिपोर्टिंग पार्ट आपका हर एक टूल करता है, जितने भी मोबाइल फॉरेंसिक के टूल हैं। बेसिकली हमें चाहिए होता है फिजिकल एक्विजिशन। फिजिकल एक्विजिशन सपोर्ट करता है तो 99% चांसेस होते हैं कि हमारा केस प्रॉब्लली सॉल्व हो जाएगा इजीली, और वी गॉट द लाइक रेलिवेंट डेटा। सर, कोई भी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस होता है आपका, कोई भी डिजिटल एविडेंस आपको एनालाइज करना है, चाहे आप कंप्यूटर के केस में कह लीजिए या डिस्क फॉरेंसिक के केस में कहिए, या कोई भी आपका हो गया मोबाइल डिवाइस हो गया, कोई भी सेल फोन हो गया उसके केस में, तो देयर इज SOP कि आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ टास्क करने होते हैं, उसके हिसाब से आपकी डेटा की इंटीग्रिटी बनी रहती है। उस स्टेप को मैं कंप्लीट करके इजीली मैं डेटा को एक्वायर कर सकता हूँ। दूसरा, ये सारा आपका लीगल मैनर में होता है, और आप फाइनली रिपोर्टिंग करके उसको केस को फाइनलाइज कर सकते हैं। तो आप स्क्रीन पे दे सकते हैं, यहाँ पे 5 स्टेप बताए गए हैं। पहला है आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाइंग द मोबाइल डिवाइस दैट नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड। आइडेंटिफाइंग मतलब इसमें क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि मॉडल को आइडेंटिफाई करना, आपको कौन सा मॉडल है, कौन सा एंड्रॉइड वर्जन इसमें सपोर्ट करता है, कौन सा लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन है, और मेक एंड मॉडल बेसिकली क्या है इसका। तो इस हिसाब से हम पहले डिवाइस को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाते हैं ये जो भी आपका डिवाइस आपने आइडेंटिफाई किया है, ये फिजिकल सपोर्ट करेगा, लॉजिकल सपोर्ट करेगा, या फुल फाइल सिस्टम सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट स्टेप आता है सर आपका डाटा एक्विजिशन। अब आइडेंटिफाई करने के बाद मेक एंड मॉडल,
उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका एक फॉरेंसिकली साउंड इमेज बनाते हैं या क्लोनिंग कर लेते हैं उस डिवाइस की, ताकि हम फर्दर उस पर एनालाइज कर सकें। जैसा कि आपको पता है, हम कभी भी ओरिजिनल एविडेंस पे हम कभी भी काम नहीं करते, तो इसके लिए हम फॉरेंसिक इमेज बनाते हैं। दैट इज कॉल्ड डाटा एक्विजिशन। नेक्स्ट स्टेप होता है सर आपका डेटा रिकवरी। अब नाउ आई गेट द फॉरेंसिक इमेज ऑफ दैट पर्टिकुलर डिवाइस. Now I have to like pulling out all relevant data, all deleted data, all hidden data from that forensically sound image. So जो भी आपके सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या करते हैं, सारी जो भी इमेज है आपकी डिवाइस की उसको एनालाइज करते हैं, उसमें से पर्टिकुलर कैटेगराइज करके डेटा को निकालते हैं और एक ट्री के फॉर्म में आपको शो करते हैं, जो इजी टू अंडरस्टैंड होता है और हम इजीली इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो डेटा रिकवरी इज योर नेक्स्ट प्रोसेस आफ्टर द डेटा एक्विजिशन। नेक्स्ट पार्ट आता है सर, अगर मेरे पे सारा डेटा मैंने रिकवर कर लिया, सारा डिलीटेड फाइल, हिडन फाइल, जितना भी मेरे पे डेटाबेस का जो भी फाइल था, जितनी एप्लीकेशन इंस्टॉल थी फोन में, वो सारा डेटा मेरे को मिल गया। अब मुझे एनालाइज करना है सर कि ये जो डेटा है इसके बेसिस पे मैं बता सकता हूँ कि भाई हाँ, यहाँ इस डिवाइस से, इस एप्लीकेशन से इस समय पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है, या किसी को लाइक हैरास किया गया, कोई मैसेज भेजा गया है ना, या कोई कॉल ऐसे की गई है। ये सारी जितनी भी एक्टिविटी होती है, एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, कोई भी मीडिया फाइल है वो डिलीट करी आफ्टर यूज या आफ्टर लाइक यूजिंग इन क्रिमिनल एक्टिविटी एंड डिलीट दैट स्टफ। तो that kind of data if I get, then I can easily say that that is the relevant data, that is the device which has been used in that particular criminal activity. अब सर मेरे को सारा डेटा मिल गया, जो भी रेलेवेंट डेटा था मेरा फोन से। अब मैं उसको क्या करता हूँ, उसको बुक मार्क करता हूँ या टैगिंग करता हूँ। टैगिंग और बुक मार्क इसलिए करते हैं हम, ताकि हमारा जो रिपोर्टिंग वाला पार्ट है उसमें वो सारा जो भी मेरे को रेलेवेंट डेटा मिला उसको मैं मेंशन कर सकूं, उसको रिपोर्टिंग में मैं दिखा सकूं कि ये डेटा था, इसका पाथ ये है, इस समय ये जनरेट हुआ था, ये सारी चीजें उसमें आपकी रिपोर्टिंग में मेंशन होती है। और जब आप सब उसको केस को फाइनलाइज करते हैं। अब सर अभी तक हमने बात की मोबाइल फोरेंसिक की, कि भाई मोबाइल फोरेंसिक नॉर्मली जो टूल होते हैं, मेरे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको मैं यूज करके अपना फिजिकल या लॉजिकल डंप बनाता हूँ फोन का। अगर मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मेरा फोन सपोर्ट नहीं कर रहा, इसके बाद मेरे पे क्या क्या ऑप्शन बचते हैं कि भाई मैं इस मोबाइल फोन को किसी भी तरीके से इसका डेटा मुझे चाहिए ताकि मैं अपने केस को सॉल्व कर सकूं। इन्वेस्टिगेटर का पर्पस सिर्फ यही होता है, एविडेंस मिला है उसको किसी भी तरह से एक्वायर किया जा सके और फिर उसको एक लीगल मैनर में मैं डेटा एक्वायर और एनालाइज करके रिपोर्टिंग कर सकूं। तो सर एक्विजिशन मेथोडोलॉजी आफ्टर द लाइक सॉफ्टवेयर यूज, सॉफ्टवेयर मार्केट में जो भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है उनके बाद अगर मेरे पास ऑप्शन नहीं होता तो मेरे पास 3 ऑप्शन होते हैं जिसके बेसिस पे मैं रिकवरी कर सकता हूँ अपने सेल फोन की, अपने सेल फोन के डेटा की। तो सर पहला, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पहला है फ्लैशर बॉक्स। फ्लैशर बॉक्स क्या होता है सर? फ्लैशर बॉक्स, अगर मैं इसकी जनरली बात करूं, फ्लैशर बॉक्स इज नॉट अ लीगल वे टू एक्वायर द डेटा। फ्लैशर बॉक्स में क्या होता है सर, ये आपके फोन से बाय वायर, बाय लाइक सोल्डरिंग द वायर, कनेक्ट द पिन which we are required to connect the flash drive access from that device. So we use that kind of flasher box. फ्लैशर बॉक्स सर इसके फीचर बहुत हैं, काफी हैं। जैसे आप पैटर्न लॉक भी इसे तोड़ सकते हैं, कोई डेटा एक्वायर करना वो कर सकते हैं, कोई भी लाइक एंड्रॉइड वर्जन आपको अपडेट करना है, या पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर है जो भी फोन का वो करप्ट हो गया या किसी वजह से चल नहीं रहा है। आप जैसे देखते हैं कई बार कि आप फोन स्टक हो जाता है, लोगो आता है, जैसे किसी भी ब्रांड का फोन है आपके पास, किसी भी मैन्युफैक्चरर का फोन है, तो वो लोगों पे ही अटक जाता है जैसे हम ऑन करते हैं। तो इस केस में क्या होता है, इसका जो सॉफ्टवेयर होता है वो करप्ट हो जाता है। तो फ्लैशर बॉक्स की हेल्प से मैं उस सॉफ्टवेयर को भी इंस्टॉल कर सकता हूँ पर्टिकुलर डिवाइस में। पर सर इसमें दिक्कत ये है, ये एक तो सर लीगल मैनर में नहीं है कि मैं इसको, इससे डेटा अगर मैं निकालता भी हूँ अपना, किसी भी लाइक क्रिमिनल का फोन मुझे मिला और मैं इसकी हेल्प से डेटा निकाल रहा हूँ, पर मैं उसको प्रेजेंट नहीं कर सकता क्योंकि इसमें डेटा की कोई इंटीग्रिटी नहीं, कोई ऑथेंटिसिटी ये प्रूव नहीं करता डेटा का। ये जो डेटा निकला वो इसी फोन से निकला है, कोई हैश वैल्यू जनरेट नहीं होगी। आप
आप लाइक कंपेयर ही नहीं कर सकते कि ये जो डेटा है वो इसी फोन से है और मैं इसको प्रूव कैसे करूं। तो इसीलिए हम फ्लैशर बॉक्स को इलीगल मैनर में काउंट करते हैं, इससे हम कभी भी फॉरेंसिक का काम नहीं करते। दूसरा सर, अब जो फ्लैशर बॉक्स हैं आपके, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं होता इनका, और कोई लाइक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है जिसकी हेल्प से मैं मेमोरी हर बार कोई भी मेरे पे मोबाइल फोन आता है किसी भी मॉडल का, किसी भी मैन्युफैक्चर मेक एंड मॉडल का, उसके बाद अगर मैं फ्लैशर बॉक्स से उसका डेटा निकालना चाहता हूँ तो नहीं, हर केस में पॉसिबल नहीं है। पर्टिकुलर टाइप के जो भी फ्लैशर बॉक्स होते हैं वो पर्टिकुलर मॉडल को ही सपोर्ट करते हैं। तो पहला तो ये हो गया सर, इसमें मैं डिपेंड नहीं रह सकता फ्लैशर बॉक्स के एक या दो फ्लैशर बॉक्स मैंने खरीदे और फिर मैं जितने भी फोन आ रहे हैं उनका डेटा निकाल सकता हूँ एटलीस्ट, नहीं पॉसिबल नहीं है। एक फ्लैशर बॉक्स लोगे वो एक या दो मॉडल को ही सपोर्ट करेगा। तो इसका कोई जनरल मेथड नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं है कि सेम ही प्रोसीजर हर बार हर एक सेट के साथ होगा, नहीं। अलग अलग मॉडल आते हैं, अलग अलग एंड्रॉइड वर्जन है, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उनके हिसाब से, उनके कंपैटिबिलिटी के हिसाब से मुझे फ्लैशर बॉक्स चाहिए होता है, उसके बाद हम डेटा को निकाल सकते हैं। या कोई भी जैसे लाइक प्रोग्रामिंग, इसमें कोई प्रोग्राम डालना है मुझे, ऑपरेटिंग पूरा पूरा का पूरा एंड्रॉइड वर्जन ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इंस्टॉल करना है, तो वो मैं कर सकता हूँ। बेसिकली सर ये यूज किया जाता है, एक तो मैन्युफैक्चरर होता है जो भी फोन को बनाती है कंपनी, वो ज्यादातर इसको यूज करती है। दूसरा, कभी भी आप सर्विस सेंटर में जाते हैं, सर्विस सेंटर वाले यूज करते हैं। कभी भी आपका फोन है उसमें प्रोग्राम डालना है, कोई भी करप्शन हो गया, किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर का करप्शन, तो ये फ्लैशर बॉक्स यूज करके सर्विस सेंटर वाले आपके फोन को रिपेयर करके आपको दे देते हैं। तो इसके हेल्प से भी काफी काम होते हैं। और सब कुछ ऐसे भी इलीगल एक्टिविटी की जाती है फ्लैशर फोन फ्लैशर बॉक्स की मदद से। तो लाइक जैसे काइंड ऑफ हैकर बोल सकते हैं आप, या कोई भी ऐसा बंदा जो इंटेंशनली किसी भी प्राइवेसी के साथ, किसी का फोन है उसकी प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ कर सकता है, इजीली कोई भी डेटा निकाल सकता है, या पूरा का पूरा ये फ्लैश मेमोरी को डंप कर सकता है। इसलिए सर ये इलीगल है, इसके साथ ये कोई रिपोर्टिंग जनरेट नहीं करेगा, कोई ऑथेंटिसिटी प्रूफ नहीं होगी आपकी फ्लैशर बॉक्स में। तो ये जस्ट फॉर नॉलेज कि हाँ, ये भी एक टेक्नोलॉजी होती है, ये भी एक मेथड होता है कि जिसकी हेल्प से डाटा निकाला जा सकता है। ये सर कुछ फीचर हैं जो अभी मैंने आपको बताए थे, क्या क्या कर सकता है फ्लैशर बॉक्स। नॉर्मली हम अगर बाहर मार्केट में जाते हैं तो हर कोई फ्लैशर बॉक्स नहीं समझता। कई बंदे इसको जनरली टर्म में यूएफआई बॉक्स बोलते हैं, कोई ईएमएमसी बॉक्स भी बोलता है। लॉक पैटर्न को इजीली सर क्रैक कर देता है। फोन की डेटा रिकवरी पॉसिबल होती है इसकी मदद से। फ्लैशिंग का फोन लाइक एंड्रॉइड, पूरा पूरा एंड्रॉइड सिस्टम इसमें डालना है वो आप डाल सकते हो। किसी तरह की ट्रबल शूटिंग है वो भी आप इसके हिसाब इसके इससे कर सकते हो। और सर ये फ्लैशर बॉक्स होता है वो कनेक्ट होता है किसी ना किसी लाइक वायर से, कोई भी कनेक्टर होगा, या आपको मदर फोन को खोल के मदरबोर्ड के साथ सोल्डरिंग करनी होती है वायर की, पिन बाय पिन आइडेंटिफाई करना होता है पहले कि भाई कौन सी पिन है मेरी, ये 5-6 पिन होती है, उनको फिर मेरे को सोल्डरिंग करके उससे कनेक्शन बिठाने होते हैं फ्लैशर बॉक्स के साथ, तब वो आपका कम्युनिकेट करके अपने फर्मवेयर के साथ, अपने सॉफ्टवेयर के साथ, आपका इसका मोबाइल डिवाइस के साथ कनेक्शन हो जाता है। उसके बाद आप अपना डेटा निकाल सकते हैं। अभी सर अपन ने बात करी थी कि भाई किस प्रोसेस से हम मोबाइल फोन के डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एक टेबल है आपके सामने, एविडेंस असेसमेंट। पहला तो किस तरह का आपके पास डिवाइस है जिससे आपको एविडेंस चाहिए। नॉर्मल कीपैड वाला फोन है, कोई स्मार्टफोन है ना। तो ये पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, मेक एंड मॉडल देखते हैं उसका। उसके बाद आता है डेटा एक्सट्रैक्शन को, अब वो किस किस मेथड से मैं कर सकता हूँ। एक नॉर्मली जो हमने बात करके सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे पास, लाइक सेलिब्राइट, XRY, हैंडकॉम, मोबाइल एडिट, सो मेनी आउट देयर इन द मार्केट। तो उनके हेल्प से मैं, अगर सपोर्ट करता है मेरा मोबाइल, तो मैं उनके हेल्प से अपना डेटा निकाल लेता हूँ। अगर मेरे पे ये वाला मेथड काम नहीं करता, मेरा फोन सपोर्ट नहीं करता किसी भी टेक्निकल टर्म की वजह से, उसके बाद मेरे पास ऑप्शन होता है, या तो मैं JTAG चिप ऑफ की मदद से, JTAG इज द डिफरेंट थिंग, चिप ऑफ इज द डिफरेंट मेथडोलॉजी। JTAG में क्या होता है, JTAG में मेरे को अपने डिवाइस से कनेक्शन करके थ्रू द कनेक्टर, एंड देन आई विल गेट द डेटा इन द चिप ऑफ मेमोरी एक्सट्रैक्शन। इसमें मैं क्या करता हूँ सर, इसमें मैं फोन को ओपन करके उसके मदरबोर्ड में सबसे पहले आइडेंटिफाई करता हूँ इसकी मेमोरी चिप कौन सी है, फ्लैश मेमोरी चिप कौन सी है। उसके बाद उसको रिमूव किया जाता है, प्रोफेशनली उसको रिमूव करते हैं।
उसके बाद एक रीडर होता है मेरे पास जो चिप को रीड करता है, उसके हेल्प से मैं उसका सारा डेटा निकाल लेता हूँ। एक्चुअली उसका वो रॉ डंप बना के मेरे को दे देता है। उसके बाद सर आप लोगों को जैसे अभी मैंने बताया कि डेटा एनालिसिस करूंगा, डंप आ गया, डंप के बाद डेटा रिकवरी होगी, फिर डेटा एनालाइज करूंगा, मेरे को कोई रेलेवेंट डेटा मिलेगा, उसको मैं बुक मार्किंग टैगिंग करके रिपोर्टिंग में अपना फर्दर इन्वेस्टिगेशन करता हूँ। अब सर हमारे पास है ये एक हैंडकॉम का टूल है जो हर तरीके से आपके फोन के डेटा को निकाल के देगा। पहला है सॉफ्टवेयर बेस, अगर आपका फोन सपोर्ट करता है फिजिकल या लॉजिकल सॉफ्टवेयर की मदद से, एमडी नेक्स्ट थ्रेड है, आपने सुना है, आपने काम भी किया है, तो उसके हेल्प से अगर मेरा फोन सपोर्ट करता है तो मैं उन दोनों सॉफ्टवेयर की मदद से अपना डेटा एक्सट्रैक्ट करके रिपोर्टिंग कर सकता हूँ। अब यही जो हैंडकॉम कंपनी हमारी, ये आपको और भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, जैसे जेटैक चिप ऑफ, सेम जेटैक चिप ऑफ के हार्डवेयर में यूज करके सेम इसी सॉफ्टवेयर की मदद से एमडी नेक्स्ट और एमडी रेड से डेटा को एनालाइज और एक्सट्रैक्ट करके रिपोर्टिंग, अपनी रिपोर्टिंग वाला पार्ट क्लियर कर सकता हूँ। उसके बाद आ जाता है सर, सपोज करो आपके पास कोई भी डिजिटल डिवाइसेस है, डिजिटल लाइक कैमरा हो गया, कैम रिकॉर्ड हो गया, सीसीटीवी होगा, कोई मेमोरी कार्ड होगा, किसी भी तरह की स्टोरेज डिवाइस होगी जो आपके फोन में लग जाती है, उसको भी मैं एमडी नेक्स्ट से एक्वायर करके, एमडी वीडियो से कोई फुटेज है, कोई इमेजेस है, कोई फ्रेम है, तो एमडी वीडियो की हेल्प से उनको एक्वायर करके अपना फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकता हूँ। तो हैंडकॉम को मैं कंप्लीट सॉल्यूशन इसलिए कह रहा हूँ सर, आप अगर मोबाइल फोरेंसिक का कोई भी केस आता है आपके पास, आप स्टक नहीं होंगे। अगर कंप्लीट सॉल्यूशन है आपके पास, पहला आप सॉफ्टवेयर से ट्राई करेंगे, उसके बाद आप जेटैग से ट्राई करेंगे, जेटैग से भी पॉसिबल नहीं है तो फिर चिप ऑफ से फाइनल जो सॉल्यूशन होता है मेरा, एडवांस फोरेंसिक भी बोलते हैं, एडवांस मोबाइल फोरेंसिक, इसके हेल्प से मैं सारा का सारा डेटा निकाल के डंप क्रिएट करके अपना फर्दर एनालिसिस करता हूँ। दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट हैंडकॉम इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन। अब सर यहाँ पे जो हैंडकॉम है वो आपको हार्डवेयर प्रोवाइड करता है जेटैग के लिए और चिप ऑफ के लिए। अब इसमें क्या है, जो आपके पास अगर हैंडकॉम आपने यूज कर रहे हो, हैंडकॉम आपने परचेज कर रखा है, लाइसेंस है आपके पास एमडी नेक्स्ट का और एमडी रेड का, तो फिर आपको खाली हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है जेटैग और चिप ऑफ के लिए। दो बॉक्स होते हैं सर, एक होता है एमडी बॉक्स फॉर जेटैग और एक होता है सर एमडी रीडर। चिप ऑफ करने के बाद, चिप को निकालने के बाद मदरबोर्ड से मैं एमडी रीडर पे उसको लगाता हूँ और उसके बाद उसमें से डेटा मैं एक्वायर कर सकता हूँ। जे टैग में भी सेम सर यही है, एक एमडी बॉक्स आता है मेरे, उसके साथ कई सारे कनेक्टर आते हैं, उनको मैं कनेक्ट करके शोल्डरिंग करके विदाउट शोल्डरिंग फोन को कनेक्ट करके एमडी बॉक्स से फिर डेटा को एक्वायर कर सकता हूँ। सो देयर इज अ टू मेथड, जे टैग एंड चिप ऑफ। अब आता है सर एमडी बॉक्स। पहले हम एमडी बॉक्स पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कैसे काम करता है, किस किस सिनेरियो हम इसको यूज कर सकते हैं। तो सर जे टैग एक्चुअली आपका ही होता है जॉइंट टेस्ट एक्शन ग्रुप। इसमें क्या होता है, आपका कोई भी फोन अगर डैमेज है और वो जे टैग को सपोर्ट करता है, एक्चुअली आपके जो फोन होता है उसके मदरबोर्ड में जे टैग के टैप होते हैं, पिंस होती हैं, वो हमें आइडेंटिफाई करनी होती है। उनको आइडेंटिफाई करने के बाद मैं अपना कनेक्टर लगाता हूँ या केबल्स के थ्रू, शोल्डरिंग के थ्रू वो कनेक्ट करके एमडी बॉक्स से फिर उसको डेटा को निकाला जाता है। अब इसमें सर ये होता है, जे टैग एक्चुअली पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है। अब जितने भी आपके पास नए फोन मार्केट में आ रहे हैं वो अब जे टैग को सपोर्ट नहीं करते, वो टैप देते ही नहीं है जे टैग वाला। तो पुराने जो अगर फोन के केसेस आते हैं उन केसेस में ये हेल्प करता है जे टैग आपका, क्योंकि बहुत सारे सर क्रिमिनल ऐसे हैं जो पुराने जो फोन है वो यूज करते हैं क्रिमिनल एक्टिविटी में। इन दैट सिनेरियो, पर्टिकुलर सिनेरियो, अगर फोन डैमेज हो जाता है किसी भी रीजन की वजह से, तो मैं जी टैग की हेल्प लेके, एमडी बॉक्स की हेल्प लेके वो डेटा को एक्वायर करके अपना फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकता हूँ। इसके लिए सर मोबाइल अगर जे टैग करना है मेरे को, सिर्फ दो हार्डवेयर की जरूरत होती है। एक तो होता है सर एमडी बॉक्स, उसके बाद मेरे को कुछ कनेक्टर चाहिए होते हैं जो मेरे फोन के मदरबोर्ड से कनेक्ट करके कम्युनिकेट कर सके उस पर्टिकुलर हार्डवेयर से, और मैं अपने सिस्टम से उसको कनेक्ट करके डेटा निकाल सकूं। तो ये सर लाइक इसमें ज्यादा आपको हार्डवेयर की भी जरूरत नहीं है, ज्यादा एक्सपर्टीज की भी जरूरत नहीं है।
just need to identify first. We have to like understand the diagram, circuit diagram of motherboard of your phone. So इसमें सर हैंडकॉम इसमें भी आपकी हेल्प करता है। ये कैसे हेल्प करता है? एमडी जो नेट सॉफ्टवेयर है आपके पास, उसमें राइट में एक टैब आता है, वहां पे सर्किट डायग्राम का एक ऑप्शन है। उस ऑप्शन की हेल्प से आप मॉडल, मेक एंड मॉडल आप जैसे ही डालते हैं वो आपको आपके मदरबोर्ड का सर्किट डायग्राम दिखा देता है। उसमें क्लियर मेंशन होता है और मार्किंग होती है कि ये जे टैग के मेरे टैब हैं, इनसे आप उनको अटैच करके अपने फोन का डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये इजीली टू अंडरस्टैंड हो जाता है, इजी टू वर्किंग विद जे टैग। और ये आपका पूरा गाइड करता है कि भाई हैंडकॉम किस तरीके से इसको सपोर्ट करेगा, किस तरीके से आपका डेटा निकाल के देगा। अब सर कनेक्ट करने के बाद मेरे को, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एमडी बॉक्स को मैंने अपने फोन से कनेक्ट कर लिया। इसके बाद मेरे को कोई अदर सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास पहले से ही लाइसेंस है हैंडकॉम का, तो एमडी नेक्स्ट का यूज करके मैं फोन के मॉडल को आइडेंटिफाई करूंगा और उसके बाद मैं अपना डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ इजीली। एमडी नेक्स्ट आपके डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा, डंप बना के देगा आपको, और फर्दर आप एमडी रेड में उसको एनालाइज करते हैं, रिपोर्टिंग वाला पार्ट करते हैं इसमें आप फर्दर एनालाइज के लिए। एक सर छोटा सा वीडियो है जे टैग का, एमडी बॉक्स का, कि एमडी बॉक्स कैसे हम कनेक्ट करते हैं, कैसे ये काम करता है। तो ये आप प्लीज इसको देखिए, मैं इसको अभी डिस्क्राइब भी करूंगा सर कैसे वर्किंग है स्टेप बाय स्टेप। ये सर आपका राइट में आप सिल्वर कलर का एक बॉक्स देख रहे हैं, ये एमडी बॉक्स है, और साथ में इसके एक जेटेक प्रोब आता है जो कनेक्शन करता है आपका एमडी बॉक्स से आपके सेल फोन पर। ये जेटेक प्रोब की जो केबल है वो मैंने अपने एमडी बॉक्स से कनेक्ट करी, इसको पावर से कनेक्ट किया। एलईडी ब्लिंक होती है सर, एलईडी ब्लिंक होने से मुझे पता चल जाता है हाँ भाई मेरा जे टैग वाला है, इसमें पावर आ रहा है बॉक्स में। अब ये कनेक्शन करने के लिए फोन के साथ कंपैटिबल है। अब सर यहाँ से फोन के पैनल से मैंने बैटरी निकाली, मॉडल को आइडेंटिफाई किया। यहाँ पे कुछ चाइनीज में इसलिए समझ नहीं आएगा। नॉर्मली क्या है, अपना मेक एंड मॉडल का क्लियर एक स्ट्रिंग होता है, उसको हम रीड आउट करके आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा मॉडल है और कौन सा मैन्युफैक्चरर है इसका। अब क्या करता है इसमें एमडी एक्सट्रैक्टर, यहाँ से मैं अपनी लिस्ट देखता हूँ मॉडल की, उसको आइडेंटिफाई करने के बाद सिलेक्ट करके अब आगे में डेटा प्रोसेस, डाटा एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को फर्दर मूव कर सकता हूँ। एक छोटा सा फर्मवेयर होता है सर एमडी बॉक्स के साथ, जो इसके फिजिकल कनेक्शन को आप सॉफ्टवेयर के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या फीचर हैं, किस तरह से मैं डेटा को निकाल सकता हूँ। यहाँ पे दो कनेक्शन टाइप होते हैं सर, एफ पीसीबी टाइप और एक होता है पीसीबी टाइप। तो पहला देखते हैं सर एफ पीसीबी क्या है। एफ पीसीबी सर एक केबल होती है जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिसकी हेल्प से मैं अपने फोन को कनेक्ट करता हूँ। जैसे मैं सर बता रहा था आपको कि हैंडकॉम आपको सर्किट सर्किट डायग्राम दिखा के इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे इस मदरबोर्ड में ये वाले जे टैग के टैब हैं, जिसके थ्रू मैं कनेक्ट करके अपनी केबल को, एफपीसीबी केबल को कनेक्ट करके अपना फोन का डाटा निकाल सकता हूँ। मोबाइल फोन को सर डीअसेंबल करेंगे, इसको मदरबोर्ड का एक्सेस लेंगे इसका। जैसे मैंने बताया था सर आपको कि जे टैग आपका कीपैड वाले फोन पे भी सपोर्ट करता है, जितने भी पुराने मॉडल हैं, और स्मार्टफोन
में भी ये सपोर्ट करता है, पर जो अब लेटेस्ट आ रहे हैं उनमें नहीं जे टैग के टैब दिए जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये केबल कनेक्ट की गई है, वो टैब अलग से ही दे रखे हैं जे टैग के। अब इसको मैं अपनी क्रॉप केबल है उससे कनेक्ट करके इसका डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। फोन में बैटरी लगा दी है पावर के लिए, इसको पावर से अलग से पावर कनेक्शन भी देते हैं ताकि पावर का कोई इशू ना रहे। मोबाइल फॉरेंसिक्स में सर पहला ही आपका स्टेटमेंट ये आता है, कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ना, कि आपका फोन फुल्ली चार्ज होना चाहिए, क्योंकि ये बार बार रीस्टार्ट होता है, बार बार बूट करता है फोन डिवाइस को, इसलिए हमें पावर फुल चार्जिंग पे रखना है। यहाँ पे फोन डिटेक्ट हो गया सर, नीचे बात आ गया है। अब स्टार्ट बटन पे क्लिक करके मैं अपने डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। यहाँ पे फोन के अकॉर्डिंग मैं ऑप्शन सिलेक्ट करके प्रोसेस को स्टार्ट कर सकता हूँ। और सर जैसे ये इसमें सॉफ्टवेयर की मदद से जे टैग के मैं फर्स्ट 8 बाइट को प्रीव्यू करके ये इंश्योर कर सकता हूँ कि भाई जो भी मेरा डेटा एक्सट्रैक्शन हो रहा है वो करेक्ट है कि नहीं है, वो एग्जैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, जो मैं चाहता हूँ वही डाटा निकलेगा कि नहीं, उस हिसाब से देख के मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। यहाँ पे सर ये एक छोटी सी रिपोर्ट दिखा देता है भाई किस हिसाब से मैंने एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हुआ, मेरा कौन सा सिलेक्ट ऑप्शन किया था, कौन सा ऑप्शन चूज करे। ये है सर पीसीबी वाला। दो ऑप्शन थे हमारे पास, एक एफपीसीबी और एक था पीसीबी। इसमें हम उसमें केवल थे सर, इसमें मेरे को शोल्डरिंग करके टैप होते हैं मदरबोर्ड पे, उस पे वायर को शोल्डर करके उससे मैं कनेक्ट करके फिर इजीली मैं अपने डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। Sorry for this technical disturbance. Give me one moment. I will share the screen again. अब इसमें सर क्या करूंगा, मैं जो पीसीबी में जो टैप होते हैं मेरे, जैसे यहाँ पे मैं आइडेंटिफाई करूंगा उन टैप्स को, और फिर वायर के थ्रू सोल्डरिंग करके फिर अपने एमडी बॉक्स से उसको कनेक्ट करके डिवाइस को फिर डेटा एक्सट्रैक्शन किया जाता है। हाँ तो अब यहाँ पे सर ये कनेक्टर होते हैं आपके,
हेडर सेट बोला जाता है इनको, जेटेक पिन हेडर सेट। तो ये ऐसे कनेक्ट करके मैं इजीली अपने फोन को कम्युनिकेट कर सकता हूँ अपने हार्डवेयर के थ्रू। इसका जो एक एंड पॉइंट है वो मेरा एमडी बॉक्स में लगेगा, दूसरा एक प्रोब केबल में लगेगा, और फिर यहाँ से मैं वायर को शोल्डरिंग करके अपने मदरबोर्ड में उन पिन को शोल्डर करूंगा। शोल्डर ऑन द साइड ऑफ द पिन हेडर अकॉर्डिंग टू JTAG पिन एरे। तो आपको पिन जो भी आप शोल्डर करेंगे वायर, उनको एग्जैक्ट उन्हीं पिन पे उन्हीं टैब्स पे आपको शोल्डर करना है। अगर कोई भी एक भी अगर ये गलत शोल्डर होता है या कोई भी दूसरा पिन पे आप कनेक्ट कर देते हैं तो कनेक्शन नहीं होगा। तो इसको थोड़ा सा केयरफुली करना पड़ता है हमें। इस तरह से ये आपका कनेक्टर वायर से शोल्डरिंग होके, अब मैं क्या करूंगा अपने मदरबोर्ड से, फोन के मदरबोर्ड से इन वायर को शोल्डर करूँ। यहाँ पे ये वाली पिन है जो पहले आइडेंटिफाई कर चुके हैं हम कि कौन सी पिन के साथ कौन सा केबल शोल्डर किया जाएगा। Yes, this connection has been established. Now I can directly connect this connector to my probe cable and then after MD box. Again बैटरी लगानी है पावर, पावर के लिए। अब सर वही सेम प्रोसेस है मेरा। जेटक ऑप्शन करूंगा, मेक एंड मॉडल वो सेलेक्ट करूंगा अपना ऑप्शन कौन सा है इसमें। इसके बाद मैं पाथ भी दे दूंगा, पाथ दिया है जैसे अभी जस्ट। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के बाद डिवाइस को जस्ट क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन एंड योर एक्सट्रैक्शन विल बी स्टार्टेड। द सेम प्रोसेस वी जस्ट लुक्ड इनटू। ये सर हमने अभी एक वीडियो देखा जिसमें एमडी बॉक्स से कैसे मैं अपने फोन को किस किस पॉसिबल वे से कनेक्ट करके डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। अब सर बात करते हैं एमडी बॉक्स के फीचर की। अब ये क्या क्या फीचर हमें हैंडकॉम एमडी बॉक्स के थ्रू प्रोवाइड करता है। सबसे पहले सर हम देखते हैं इसमें कि ये सपोर्ट किस किस प्रोसेस को, सीपीयू को, प्रोसेसर को करेगा। फर्स्ट मेरे को सीपीयू आइडेंटिफाई करना है, मेरा प्रोसेसर आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे कुछ मॉडल आइडेंटिफाई कर रखे हैं इन्होंने। APQ हो गया, MSM7XXX, एक्सिनोस, OMAP, कॉर्टेक्स ए। तो ये कुछ कैटेगराइज के आपके प्रोसेसर हैं। जितने भी ये प्रोसेसर हैं इनके अगर बेस्ड कोई भी आपका मॉडल है तो उसका मैं इजीली JTAG एमडी बॉक्स की हेल्प से डेटा निकाल के आपको दे सकता हूँ। फिर बात करते हैं सर परफॉर्मेंस की। कोई भी हार्डवेयर डिवाइस होता है उसके फिर सबसे मेन पॉइंट होता है उसका कि परफॉर्मेंस कैसी है, कितना डेटा ट्रांसफर रेट है, कितनी स्पीड पे वो काम करेगा। तो जैसे आप देख सकते हो इसमें 1 MB पर सेकंड की स्पीड से आप डेटा को इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर सर आपको मोबाइल फॉरेंसिक की बात कर रहा हूँ मैं। मोबाइल फॉरेंसिक में कोई भी फॉरेंसिक की फील्ड हो, आपको ऑथेंटिकेशन चाहिए, डेटा की इंटीग्रेशन चाहिए। पहला हमने देखा सपोर्ट क्या करता है, फिर उसकी परफॉर्मेंस देखी। अब हम ये चेक करते हैं भाई डेटा की इंटीग्रिटी बनाए रखता है कि नहीं रखता, और किस पॉसिबल वे से मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ इन द कोर्ट या इन द जज पैनल। तो ये एमडी बॉक्स है हमारा हैंडकॉम का, ये 10 हैश वैल्यू को सपोर्ट करता है, लाइक MD5 SHA-1 SHA-256 SHA-512 so SHA-256। there are so many hash algorithm out there। तो ये 10 वे में आपको हैश वैल्यू निकाल के देगा डेटा की, जिसकी हेल्प से हम ऑथेंटिकेट कर सकते हैं अपने डेटा को, इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने डेटा, सॉरी इंटीग्रिटी प्रूव कर सकते हैं डेटा को। अब सर इंटीग्रिटी प्रूव कर दी मैंने। अब इसके बाद सर देखता हूँ मेरे पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं एक्सट्रैक्शन के, क्या क्या एडवांस एक्सट्रैक्शन फीचर हैं एमडी बॉक्स में जिसकी हेल्प से मैं अपना डेटा इजीली निकाल सकता हूँ। तो सर फर्स्ट वन इज ये ऑटो स्कैन करेगा, पार्टीशन दिखा देगा आपको
और फिर आप पर्टिकुलर पार्टीशन को सिलेक्ट करके भी डेटा निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद सर मैं जैसे बार बार आपसे कह रहा था कि भाई इसमें पावर कनेक्ट, बार बार बैटरी लगाते हैं उसमें कनेक्शन के बाद, फिर उसको पावर केबल से कनेक्ट करते हैं ताकि आपका जो डिवाइस है वो फुल्ली चार्ज है ऑलवेज। नेक्स्ट है सर आपका सपोर्ट डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ये क्या सर, एक तरह का कम्युनिकेशन मेथड है जो आपकी जो मेमोरी है फ्लैश ड्राइव है उसके साथ डीएमए, बेस्ड ऑन डीएमए कनेक्शन इट विल एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम योर पर्टिकुलर डिवाइस। एक सर, एक कोई भी हार्डवेयर होता, कोई भी आप मोबाइल फोरेंसिक के टूल पे काम करते हैं तो बहुत बार ऐसे चांस होते हैं कि मैं प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं रख सकता, कंटिन्यू 2-3 दिन तक नहीं चला सकता। कई बार मुझे पॉज करना पड़ता है किसी ना किसी रीजन की वजह से। कई बार टेक्निकल कोई इशू आ जाता है, कई बार मशीन में कोई इशू आ जाता है, या कोई भी ऐसे कोई पर्टिकुलर रीजन होता है। तो अगर मैं प्रोसेस को पॉज कर सकूं और उसको रिज्यूम कर सकूं, इससे बेस्ट कोई फीचर नहीं है सर। मेरा टाइम बचता है, मुझे दोबारा वो सारा ही प्रोसेस फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट नहीं करना है, बिगिनिंग से पूरा स्टार्ट नहीं करना। हाँ, सारा सेटअप मेरा हुआ पड़ा, प्रोसेस चल रहा था मेरा, बीच में मैंने पॉज करा, मुझे कुछ काम था, उसके बाद मैं उसको रिज्यूम भी कर सकता हूँ। तो सर ये आपका एमडी बॉक्स फीचर प्रोवाइड करता है। हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन है सर, यहाँ पे हार्डवेयर की स्पेसिफिकेशन दी हुई है। ये मिनिमम है सर रिक्वायरमेंट। अगर आप इससे अच्छा हार्डवेयर, इससे अच्छा स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं एक्सट्रैक्शन के दौरान, तो स्पीड पे और इफेक्ट आता है, स्पीड आपकी बढ़ जाती है। ओके सर, नेक्स्ट सर हम देखते हैं एमडी रीडर। एमडी रीडर इज बेसिकली फॉर चिप ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे आप समझ सकते हैं, चिप ऑफ, मैं चिप को मदरबोर्ड से निकाल के पुल आउट करके फिर एक रीडर होता है चिप का, उसमें उसको पुट इन करके उसके बाद कनेक्शन करके अपने डिवाइस के साथ, सॉरी अपने लैपटॉप के साथ या अपनी मशीन के साथ, जिसको भी मैं एनालाइज कर रहा हूँ या इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर डिवाइस की, उसके साथ कनेक्शन करके इजीली मैं एक डंप क्रिएट कर सकता हूँ मेमोरी का। अब सर ये थोड़ा जो चिप ऑफ का जो टेक्निक है, जो मेथड है, ये बहुत प्रोफेशनल वे में करना होता है, मतलब बहुत ज्यादा केयर से करना होता है, क्योंकि चिप निकालना है मेरे को। चिप निकालने के लिए भी बहुत केयर करना पड़ेगा, तो उसको रीड करना है प्रॉपर, वो कम्युनिकेट कर रहा है नहीं कर रहा मेरे रीडर के साथ, प्रॉपर ये पुल आउट हुआ है कि नहीं हुआ। चिप के नीचे जो भी पिन होती है या पिन बॉल भी बोला जाता है उनको, वो प्रॉपर कनेक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इन चीजों का ध्यान रखते हुए मैं इसको करता हूँ, इसीलिए इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है। हार्डवेयर का थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए किस हिसाब से काम करना है, और केयर के साथ काम करना होता है, क्योंकि अगर एक बार चिप डैमेज हो गई तो सर फिर कोई भी पॉसिबल वे नहीं है कि मैं उस चिप में से डेटा निकाल सकूं। तो ये सर आपका एमडी रीडर है। इस तरह से ऊपर एक इसका इनबिल्ट स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम चिप को रखते हैं और फिर उसको रीड करा जाता है इजीली। सर सेम प्रोसेस है, जे टैग में मेरे पे एमडी बॉक्स था, मैंने अपने मदरबोर्ड के साथ जो जे टैग के टेप थे, जो पिन थी मदरबोर्ड में, उनके साथ कनेक्शन करके फिर वही सेम चीज एमडी नेक्स्ट के साथ मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा था। सेम इसमें क्या है सर, एमडी रीडर है, चिप निकाली मैंने, एमडी रीडर बॉक्स में लगाया, अब उसको फिर मैं दोबारा एमडी नेक्स्ट की हेल्प से उस डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। ठीक है सर, एमडी नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करेगा डेटा को, डंप बना के देगा आपको, और एमडी रेड की हेल्प से आप उसको एनालाइज करते हैं। इसका सर थोड़ा सा एक वीडियो देखते हैं छोटा सा, जिससे एक क्लियर आइडिया हो जाएगा किस तरीके से चिप को निकाला जाता है, किस तरीके से मैं चिप को अपने रीडर में लगाऊंगा, एमडी रीडर में, और फिर उसके बाद किस तरह से डेटा एक्सट्रैक्ट प्रोसेस स्टार्ट। ये सर डिवाइस को लिया मैंने, डिवाइस को ओपन करते हैं बैक पैनल से, बैटरी निकाल के मदरबोर्ड का एक्सेस चाहिए। सेम इतना प्रोसेस सेम हम जे टैग में भी करते हैं। मदरबोर्ड का एक्सेस मिलने के बाद चिप ऑफ वाले केस में मेरे को चिप को आइडेंटिफाई करना है, अपनी फ्लैश ड्राइव की जो चिप है मेरी,
फ्लैश मेमोरी की, उसको आइडेंटिफाई करके पुल आउट करना है। तो ये सब थोड़ा सा लाइक बहुत ही बारीक काम जैसे नॉर्मली हम बोलते हैं, बहुत ही टेक्निकल वे में करके उसको कि भाई सेफ एंड साउंड उसको निकाल के उसके बाद मैं कर सकता। एक सॉल्यूशन लगा के उसको पहले बोर्ड को क्लियर करते हैं। अब सर ये आपकी एक हीट गन है, सॉरी दिस इज द ड्राई आउट पीसीबी। पहले उसको जो भी सॉल्यूशन लगाया था उसको ड्राई आउट करूंगा, एक काइंड ऑफ ओवन थिंग पर्टिकुलर टेम्परेचर के साथ। अब पीसीबी कंप्लीट क्लीन हो चुकी है, ड्राइड आउट हो चुकी है, साफ हो चुकी है। अब इसको मैं क्या करूंगा सर, डिटैच करना है मुझे मेमोरी चिप को। अब मैं यूज करूंगा सर हॉट गन, हीट गन बोल सकते हैं, हॉट गन कह सकते हैं। अब सर इसमें ध्यान ये रखना होता है, कोई भी मेरी फ्लैश मेमोरी चिप है तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कूल आउट होगी। तो मुझे एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि भाई मेरी ये वाली जो मेमोरी फ्लैश ड्राइव है, फ्लैश चिप है, वो 400 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस या 250 डिग्री सेल्सियस पे ये इजीली रीशोल्डर हो सकती है। अगर मैंने सपोज करिए मेरी फ्लैश चिप है, मेमोरी चिप है, वो 250 डिग्री सेल्सियस पे वो पुल आउट हो सकती है। अगर मैं उसको हीट दे देता हूँ 300 सेल्सियस, तो सर वो पूरी डैमेज हो जाएगी, वो आसपास के जो भी आपकी चिप होगी, सर्किट बोर्ड होगा, उसको भी डैमेज कर देगा। तो इसलिए इस चीज को थोड़ा सा केयर से करना पड़ता है। अब सर निकलने के बाद ऐसे दिखेगी कोई चिप। अब इसको मैं क्लीन करता हूँ, ये सारे जितने भी एडेसिव लगे हुए हैं इन सबको हटाया जाता है। ये भी सर बड़े थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है, इसकी जो भी पिन बॉल है नीचे की वो खराब ना हो जाए। नहीं फिर उसके बाद सर फिर फर्दर प्रोसेस है, अगर इसको ये थोड़ा पिन का थोड़ा इशू आता है उसके बाद हम रीबॉलिंग करते हैं इसकी दोबारा से। तो इट विल टेक टू मच टाइम। सो अगर हम स्टार्टिंग में इस चीज को प्रोसेस को ध्यान से किया जाए तो इजीली हम इसको आगे फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं प्रॉपर क्लीन करने के बाद, ताकि कनेक्शन अच्छे से ये मेमोरी रीडर एमडी रीडर के साथ प्रॉपर कनेक्ट करके इजीली इसको हम एक्वायर कर सकें। ठीक है सर, ये खाली मैंने क्या किया है यहाँ पे, अभी हमने चिप कैसे निकाला जाता है। अरे रुक जाओ सर। अब सर ये मेमोरी रिमूवल MDMR, इसमें कितने तरीके हार्डवेयर यूज होते हैं। ये प्रॉपर एक लैब सेटअप होता है आपका। उस सेटअप में हर एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, पर्टिकुलर फंक्शन के लिए एक हार्डवेयर, डेडिकेटेड हार्डवेयर होता है। उसको यूज करके सेफ एंड साउंड वे में मैं उसको मेमोरी चिप को रिमूव करता हूँ, और उसके बाद एमडी रीडर को यूज करके मैं डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो सर इसमें फर्स्ट आप जो देख सकते हैं वो एमडी रीडर बॉक्स दे रखा है। सेकंड आपका हीट ब्लोअर या हीट गन बोल सकते हैं। इसका टेम्परेचर मैं मैनुअली उसको कम या ज्यादा करके अपने चिप के अकॉर्डिंग उस हीट को प्रोड्यूस करके चिप ऑफ कर सकता हूँ। अगर सपोज चिप ऑफ के दौरान मेरा कुछ मेमोरी चिप में कुछ बॉल्स का पिन है जो नीचे लगी होती है, जो कनेक्शन करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं हार्डवेयर के साथ, वो अगर थोड़ी सी या डिस्टर्ब हो जाती है, फिर उसके लिए मेरे को क्या है, डीजे रीबॉलिंग एक किट होती है, उसकी हेल्प से मैं दोबारा से उसको रीबॉलिंग करता हूँ। हॉट प्लेट फॉर रीबॉलिंग, इसमें क्या सर, रीबॉलिंग करने के बाद मुझे उसको लाइक जैसे ग्राइंडर होता है ना सर, उस हिसाब से उसको मैं क्लीन करके प्रॉपर रीबॉलिंग को
फिर आगे प्रोसेस करता हूँ। माइक्रोस्कोप से मैं उसको देखता हूँ, टेस्ट करता हूँ, हाँ भाई प्रॉपर रीबॉलिंग हुई है नहीं हुई, या इसमें अभी और काम करने की जरूरत है। ठीक है सर। उसके बाद लास्ट में चिप ऑफ हो चुका है, प्रॉपर सेफ है। अब उसको मैं अपने एमडी रीडर में लगा के इजीली डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। इसमें कुछ तरह के एडेसिव यूज होते हैं, कई तरह के केमिकल यूज होते हैं, कई बार मेमोरी चिप को साफ करना होता है, या पूरे के पूरे मदरबोर्ड को साफ करना होता है, या कई बार जो चिप के साइड में जो सर दूसरी आईसीज लगी होती है उनको कवर करते हैं, ताकि हीट की वजह से वो ना डिस्ट्रॉय हो जाए, वो ना पुल आउट हो जाए। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है हमें। अब मेमोरी चिप निकालने के बाद किस तरीके से मैं एमडी रीडर को यूज करके अपनी चिप को रीड कर सकता हूँ, उससे डेटा का डंप बना सकता हूँ, उसका एक छोटा सा वीडियो है सर। You will get the like complete idea how does tip off or JTAG work. तो इसमें जो चिप में होता है सर, एमडी रीडर में चिप वाले केस में चिप ऑफ करने के बाद मेरे को ये आइडेंटिफाई भी करना होता है कौन सा सॉकेट यूज होगा मेरी चिप के लिए, पर्टिकुलर चिप के लिए। कई तरह के अलग अलग सॉकेट आते हैं। ठीक है, तो सॉकेट आइडेंटिफाई करने के बाद मैं अपने रीडर को यूज करके चिप को इजिली रीड कर सकता हूँ। तो ऑन द बेसिस ऑफ चिप आई विल आइडेंटिफाई सॉकेट। अब ये वो चिप है जो हमने पुल आउट की थी, रिमूव करी थी मदरबोर्ड से फोन के। सॉकेट आप कैसे देख सकते हैं, जैसे अभी ये पिन के लेफ्ट सॉरी चिप के लेफ्ट कॉर्नर में एक मार्किंग होती है, उसके बेस पे मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कौन से सॉकेट में कंप्लीट फिट हो जाए। ये कुछ मार्किंग्स होती हैं, उनके आप से हम समझ सकते हैं। अब इस सॉकेट में मैंने चिप डालने के बाद एमडी रीडर से इसको अटैच करो। अटैच करने का ये देख सकते हो आप, मार्किंग है किस कोने से किस कहाँ से कैसे करना है मेरे को अटैच, किस डायरेक्शन में करना है एक्चुअली। उसके बाद पावर प्लग करने के बाद अब मैं एमडी रीडर को यूएसबी 3.0 केबल से अपने सिस्टम से कनेक्ट करूंगा। अब वही सेम है सर, जैसे जे टैग में मैं एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहा था फर्मवेयर एमडी बॉक्स का, सेम एमडी रीडर का होता है एमडी एक्सट्रैक्टर, दोनों यूज करके सेम अब वही प्रोसेस है। मॉडल आइडेंटिफाई करना है, मैन्युफैक्चरर आइडेंटिफाई करना है, सिलेक्ट करने के बाद मैं इस प्रोसेस को स्टार्ट करूँ। ये कुछ पैरामीटर है जिनको पहले से ही मेरे को आइडेंटिफाई करना होता है चिप ऑफ करने से पहले, कौन सा मेक एंड मॉडल है। चिप ऑफ करने के बाद उनको मैं पैरामीटर पे सिलेक्ट करके ऑप्शंस को अपना डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। सेम सर, उसमें भी स्ट्रिंग आ रही थी, उस स्ट्रिंग को समझ के 8 बाइट की स्ट्रिंग थी, मैं देख सकता हूँ मेरा डेटा एक्सट्रैक्शन किस हिसाब से हो रहा है, कौन सा डेटा एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तो सर ये थी वर्किंग आपकी एमडी रीडर की। अब हमने रीडर की वर्किंग देखी, एमडी रीडर की चिप ऑफ के केस में। अब सर इस हार्डवेयर के हम कुछ फीचर हैं उस पे फोकस करेंगे, किस किस तरीके से ये आपको सपोर्ट करेगा, किस किस तरीके से ये हेल्प करेगा। सबसे पहले सर जैसे मैंने बताया था एमडी रीडर के लिए सॉकेट, सॉकेट हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं चिप ऑन द बेसिस ऑफ चिप। जिस चिप के साथ जो सॉकेट कंपैटिबल होगा उसको लगा के मैं आगे प्रोसेस कर सकता हूँ। फिर उसके बाद सर परफॉर्मेंस की बात आती है हार्डवेयर की, जैसे मैं जेटेक के केस में कह रहा था, इसकी स्पीड है सर 12 MB 12 MB पर सेकेंड, उसकी मैक्सिमम स्पीड है। इस ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्पीड योर डाटा विल बी ट्रांसफर, योर डाटा विल बी एक्सट्रैक्टेड। अब सर ये इंटीग्रिटी की वही सेम चीज, इंटीग्रिटी में सर सेम आपको कम से कम ये 10 हैश वैल्यू को सपोर्ट करता है, 10 हैश एल्गोरिथम को सपोर्ट करता है, जिसके बेस पे आप डेटा की इंटीग्रिटी भी बना के रखते हैं। अब सर इसमें मेथड कौन कौन से हैं, या तो पार्टीशन को सिलेक्ट कर सकता हूँ, ऑटो स्कैन है इसमें, दो ऑप्शन है सर, या तो ऑटो स्कैन करिए आप या फिर आप पार्टीशन करिए। सेम नेक्स्ट प्रोसेसर एमडी नेक्स्ट की हेल्प से एमडी रीडर
को यूज करते हुए चिप ऑफ को रीड करके मैं डेटा को इजिली निकाल सकता हूँ। सेम सर हार्डवेयर, हार्डवेयर जितना हाई लेवल का हार्डवेयर यूज करेंगे, जितना भी अच्छे कॉन्फ़िगरेशन का हार्डवेयर यूज करेंगे, उसके बेस पे आपकी स्पीड डिपेंड करेगी, कितनी जल्दी डेटा निकाल के देता है आप। ये सर एमडी बॉक्स और रीडर की एक्सेसरीज हैं, जिनके साथ कुछ केबल्स, कुछ कनेक्टर्स और क्या क्या आपको एक्सेसरीज मिलती है, वो इसका है। अदर हार्डवेयर फॉर JTAG एंड चिप ऑफ, कई बार क्या होता है सर, प्रोसेस करते हुए JTAG यूज कर रहा हूँ मैं टेक्नोलॉजी, या मैं चिप ऑफ यूज कर रहा हूँ, कई बार मुझे पॉलिशिंग की भी जरूरत पड़ती है चिप को पॉलिश करने के लिए, ताकि कनेक्शन अच्छे से हो जाए, इजीली वो रीड कर सके। कई बार यूएफएस प्रोग्रामर की जरूरत पड़ती है, ईएमएमसी प्रोग्रामर, जैसे वो फ्लैशर बॉक्स था, तो उसको भी यूज करके हम अपने केस में हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू सर, ये था JTAG चिप ऑफ का सेक्शन। तो ये सेशन था सर, जिसके बारे में हमने बात कर दी JTAG चिप ऑफ की। अब सर आपके क्वेश्चन हैं, क्वेरीज होंगी इसके रिगार्डिंग, जो भी अभी हमने देखा, जो भी अभी हमने समझा, तो आप प्लीज क्वेश्चन और क्वेरीज कर सकते हैं। एंड सर आई होप दिस सेशन is useful for you, and it would like give you uh, like give you idea about how that chip of and JTAG technology works in mobile forensic in legal manner, in like with the help of so many hash algorithm, you will maintain the integrity of your data with the help of Handcom product. So that's why I'm saying that Handcom is complete solution for that. And now, please, we will ask question. And good afternoon, ji. Vikrant ji. Hello, is it audible? Hello, yes. Good afternoon, ji. I'm Jyoti. Good afternoon. From Hyderabad. Hello. Yes, yes, please ask. I can hear. Okay. In whatever the JTAG or chip off, any limitations are there? You are saying it will work only older phones. What about older phones means up to which version it will support? Which version means up to 5 or 6? In chip off also, we are suffering so many encryptions now, chip based, whatever the OS application based. So according to that encryption, up to what level it will support? Hello. Vikrant ji. Hello. Can you hear me, ma'am? Yeah. Yes. As I said that in JTAG methodology, JTAG is like old technology. Now in modern days, in these days, JTAG tap is not provided in your motherboard of your mobile phone. Yeah. So I'm just talking about JTAG, not chip off. Chip off is the different process, different methodology. In JTAG, if your phone is providing JTAG tap on your motherboard, then we will easily connect our connectors or like pins or any cable with our JTAG box, and then we can easily extract the data. First thing. Second thing, you were talking about encryption. Yes, it will give you the raw dump of your mobile phone, raw dump of your evidence. If your data is encrypted, then dump must be encrypted. You will get the encrypted dump. For decryption
for decrypt that particular data, you have to like process in the same way. When we get the encrypted data, we have to use decrypt methodology. If you got like password, then you will go with the password and decrypt the data. Okay, ma'am. Okay, my question is, for example, UFED is there, XRY is there, MD read, MD next. We can check when you are receiving the mobile, we can check whether that mobile is supporting or not. Like that, in JTAG, check that whether it is supporting JTAG or not. We don't know now, that's why. Okay, ma'am. Actually, there's some technical issue. Can you please repeat your question? Then I will answer properly. I got some part not complete. That's why I'm asking. Okay, okay. Just like we are doing some mobile tools now. Yes. JTAG, sorry, UFED, XRY, Oxys, and whatever it may be. Yes. When you are receiving mobile, we will check with according the list whether it is supporting or not. Yes, ma'am. Like that, in JTAG also, you shown that one Galaxy Note that OS version is some less than 3 only. We have to know up to this version it will support JTAG. After this version of OS it will encrypted. We are unable to extract. If we extract data, we are unable to decrypt the data. We have to know now. That's why I'm asking. Okay, ma'am. I got your complete question. First, JTAG would support every kind of model, or what kind of model JTAG would support. Okay. Yes. In JTAG methodologies, ma'am, JTAG, it does not depend on your OS version first. It will only depend on your JTAG tab, which is provided by the manufacturer on the board. If you got JTAG tab on your motherboard of your device, then you will easily connect and you will get data extracted. First. Second, if you are talking about encryption is the different thing. If still your data is encrypted, your device is encrypted, or some kind of encrypted algorithm has been set up in your mobile phone, still I can easily extract the data in encrypted form. After that, for the decryption, we will go for like same. Like Passware, Alcomsoft, and any other tool which is available in the market. On the basis of we can decrypt the data. Now we are talking about like we got the encrypted data and we are unable to decrypt that particular type of encryption, right? Or suppose I got encrypted data and it will takes like 1 year to decrypt that particular encrypted data. For that, you have to like invest in your particular hardware. Whenever we got like server, like 10 rack of server, and there I installed Passware, any kind of decrypt software, then it will like reduce the time. But we have to work in the forensic manner, so we have to use forensic software to decrypt the data. So we just can cut out the time limitation with the help of advanced configured hardware. But still we have to like depend on the decryption modules, decryption software. I have one more doubt. Yes, ma'am, please. In latest mobiles also having JTAG pins now? बहुत rarely, ma'am. They are not providing JTAG? Yes, ma'am. In latest form, they are not providing. What is the purpose of JTAG pins? Not for extraction, I'm asking. Ma'am, actually manufacturer use these kind of tabs, and the service provider, whenever system get stuck, system get any technical issue with the device, then they will use that access the memory chip. They will directly can access
memory chip through the JTAG tabs. But now in these days, for the security purpose, for the privacy purpose, manufacturer they do not providing JTAG tab. Okay, we can do JTAG method for latest version also. Latest version last 2 years back mobiles. Yes, We can ma'am. do. Last 4 and 5 years back, we can use JTAG. Okay, Andy, thank you. Okay, welcome. Yes, I got a question in chat. There's any chances to lose data during chip off extraction? Yes, sir. There's बहुत चांसेस होते हैं सर कि डाटा लॉस हो जाता है कई बार चिप एक्सट्रैक्शन के दौरान. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस इज द प्रोफेशनल वर्क. सो वी हैव टू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन टू गेट data safely, to get data extracted safely. If you are doing step by step, if you are doing safe and sound, then there's no chance to lose the data. If you are doing step by step, you are using every kind of like adhesive, chemical, what we require while the chip of extraction, then you will easily get the data. Is there any list of devices which is support in MD or JTAG data extraction? MD or JTAG, sir, MD is the company and JTAG is the method. So if I get the question correct, so you are talking about the JTAG extraction gives you like the list of supported phone. Yes, JTAG only support which devices has only JTAG tab. So we just need to identify what model has JTAG tab and you will get easily extracted the data from the JTAG method. But in the chip off manner, you do not need any kind of list for chip off. You just need to pulling out the chip from the motherboard and then just to identify what kind of socket I would require for that particular chip, and after that it will read the particular chip and you will get at least you will get the raw dump of the data. So there is no list for chip off extraction method. I think question is clear. Yes, okay, thank you. Welcome sir, welcome. Any other question? Yes. You can ask directly or you can mention in the chat as well. Yes, Vinod Kumar, you have raised your hand. Please ask your question. सर गुड आफ्टरनून. मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे एक साइन टेक्नोलॉजी का ऑफर मिला था हमको कि 550,000 में कुछ JTAG चिप ऑफ प्लस XRY के 3 सर्टिफिकेशंस वो प्रोवाइड कर रहे हैं. ओके. तो इसी तरीके से जैसे JTAG में तो लिमिटेशंस हैं लेकिन चिप ऑफ में कोई लिमिटेशन नहीं है, जबकि हमारे पास कोई पासवेयर या तो कोई डिक्रिप्शन टूल अवेलेबल है. तो यही है ना सर? हाँ बिल्कुल सर. हाँ, तो क्या आप इसकी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग और ये प्रोवाइड करा सकते हैं? सर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है. पर ये जो आप प्राइसिंग का इशू है इसके लिए मेरे को अपने ऑफिस में बात करके. प्राइसिंग का कोई इशू नहीं है. मैंने तो ये फॉर एग्जांपल आपको दिया क्योंकि वो MSAP की तरफ से ऑफर वगैरह कुछ वो चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो प्रोवाइड कर रहे हैं. ऐसा कुछ नहीं है. प्राइसिंग अलग तरीके से डिसाइड होती है क्योंकि टूल की प्राइसिंग अलग है और सारी चीजों की अलग अलग रहेगी ना. जैसे हम हैंडकॉम JMD का अलग से सपोर्ट चाहेंगे, XRY अलग काम करता है, वो अलग अलग टूल्स का वो स्पेसिफिकेशन है ना सर. इसमें तो कोई इशू नहीं है. ये सर आपकी जो भी सर्टिफिकेशन की क्वेरी है या ट्रेनिंग की या हैंड्स ऑन की क्वेरी है ना, आप हमको डायरेक्ट मेल कर सकते हो office@forensicguru.com. मैं मेंशन कर देता हूँ चैट में. तो आपकी जितनी भी इसकी रिगार्डिंग क्वेरी होगी ना तो वो हम क्लियर कर देंगे उसको. ठीक है सर? समीर सर से कांटेक्ट कर लेंगे सर हम. कोई बात नहीं.
अभी इसमें चिप ऑफ के लिए के अलावा जो इसका चिप ऑफ में भी तो काफी सारे इश्यूज होते हैं ना, फोन तो बिल्कुल पूरा डैमेज हो जा रहा है। बिल्कुल। और जैसे अभी आजकल आईफोन वगैरह भी यूज हो रहे हैं, फिर एंड्रॉयड भी इतने वो आ गए एनक्रिप्टेड टाइप, या तो अलग से मल्टीपल सिक्योरिटीज उसके अंदर होती है, M2 चिप वगैरह सारी चीजें हैं इनके अंदर। तो उनके लिए क्या करेंगे सर, चिप ऑफ होने के बाद क्या वो सपोर्ट कर पाएंगे? देखो सर, चिप ऑफ जो मेथड है ना, वो खाली आपका क्या है, चिप को निकाल के वो डंप बना के दे देगा, इसका बस इतना ही काम है चिप ऑफ का। उसके बाद अगर एनक्रिप्टेड है डेटा, एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी है, कोई भी सिक्योरिटी लेयर लगा हुआ है, उसके लिए फिर हमें फर्दर प्रोसेस करना पड़ेगा, चाहे उसके लिए अलग टूल यूज करें, हम अलग कोई मेथडोलॉजी यूज करें, तो दिस इज द डिफरेंट थिंग। अच्छा, तो अभी मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे मोबाइल फोन है जो मैंने कहा कि अलग टाइप के M2 चिप या तो मल्टीपल चिप्स जिसके अंदर आ रखे होंगे, बिल्कुल उनके लिए तो फिर अपनी लिमिटेशन हो जाएगी ना सर चिप ऑफ में? नहीं सर, चिप के लिए कोई लिमिटेशन नहीं। चिप को पुल ऑफ करके मैं उसके अकॉर्डिंगली सॉकेट यूज करते हुए ना, MD रीडर को यूज करके अपने डिवाइस से कनेक्ट करूंगा, और वो क्या करेगा, खाली वो रीड करेगा उस चिप को। ठीक है सर, अगर सॉकेट मेरे पे प्रॉपर है मेरे कंपैटिबिलिटी के हिसाब से, तो वो आपको डंप एटलीस्ट मिनिमम डंप तो बना के दे ही देगा। अब फिर उसके बाद अगर मेरे पास डंप आया तो उसके बाद मैं फर्दर अपना प्रोसेस कर सकता हूँ। हाँ भाई डिक्रिप्टेड है तो मेरे पास यही ऑप्शन है डिक्रिप्शन के, तो उनको यूज करते हुए मैं आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करता हूँ। ठीक है सर, इसकी चिप ऑफ किट की कॉस्टिंग? सर वही सेम चीज सर, आप मेल करिए, पूरा कोटेशन है, कोटेशन आपको मिल जाएगा। ठीक और ठीक है उस सर। हाँ, तो वो होता है ना सर, क्योंकि प्राइसिंग का ये जो भी इशू रहेगा ना, ये नहीं हमारी ठीक है सर, मैं सेल्स वाली टीम आपको अच्छे से गाइड करेंगे। लिमिटेशन से ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर, वेलकम। Any other question? Yes, Vishal. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. सर मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर जैसे कोई हमें क्राइम सीन पे डैमेज मोबाइल फोन मिलता है, और आपने अभी बताया कि हमें कनेक्टेड करना पड़ता है उसे, मतलब चार्जिंग पॉइंट से, और वो कनेक्ट नहीं है या पावर ऑफ कंडीशन में है, देन क्या प्रोसीजर होगा? फिर मैं सर चिप ऑफ करूंगा, फिर मैं जे टैग वाला प्रोसेस नहीं करूंगा उसके साथ। अच्छा, अगर पावर ऑफ है, हाँ और सर अगर हम पावर ऑन करके उसका पासवर्ड ब्रेक करके देन करते हैं, तो ये टैग एप्लीकेबल है उस पे या नहीं है? देखो सर, कोई भी मोबाइल इन्वेस्टिगेशन के लिए ना सबसे पहले मैं ये डिसाइड करता हूँ कि कौन सा सॉफ्टवेयर मेरा ये मॉडल को सपोर्ट करता है। अगर नॉर्मली विदाउट हार्डवेयर से छेड़छाड़ कर मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ डेटा, तो सबसे पहला मेरा प्रेफरेंस यही रहेगा कि मैं इजीली उसको फोन को डायरेक्ट कनेक्ट करूं। अगर फिजिकल सपोर्ट करता है तो फिजिकल निकालेगा, बूट लोडर सपोर्ट कर रहा है तो आपके पासवर्ड को क्रैक करके वो फिजिकल डंप बना के देगा। अगर ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है किसी भी तरीके से, आप फोन में पावर नहीं आ रहा, फोन खराब हो चुका है, फोन डैमेज है किसी तरीके से, और आपका कोई हाई प्रोफाइल केस है, या आपको अब डिवाइस नहीं चाहिए, आपको खाली डेटा से मतलब है, रेलिवेंट केसेस है, जो भी फाइल है आपकी, जो भी मीडिया फाइल पड़ी है वो चाहिए आपको एट एनी कॉस्ट, देन यू विल गो फॉर द चिप ऑफ प्रोसेस। ओके ओके। हाँ, अदरवाइज पहले तो सर मैं प्रेफरेंस वही दूंगा, अगर डिवाइस मेरा चल रहा है तो सॉफ्टवेयर जो बेसिक प्रोसेस होते हैं उनसे, ये लास्ट ऑप्शन है सर आपका, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एडवांस मोबाइल फॉरेंसिक। ओके ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम सर। So thank you for your time and thank you joining this session. I hope this session would help you in mobile forensic cases and you will understand how does these things works. So thank you very much. If you got any other question, please you can mail me directly or you can just
drop your question or your query. We will give you best answer. Thank you very much. If you want to ask any question, you can directly mail me on that particular mail ID. I will mention in the chat box. Okay, thank you sir, and thank you ma'am. Thank you very much joining for this session. Thank you for your time. Thank you, Ji. Thank you ma'am.